The Lonavala police have said currently their statements do not match, which is why they are being interrogated at the Pune Rural SP's office. Police custody of both accused ends tomorrow. The police will produce them in court once again then. Shahid Ansari is with us on this story. Shahid, the accused custody reportedly ends tomorrow? जी बिल्कुल, कल उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होने वाली है और इसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि लोनावला जो ग्रामीण पुलिस है वो इन दोनों की कस्टडी वापस से मांगेगी, क्योंकि अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर पुलिस की जांच जो है बेहद ज़रूरी है। उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। एक तो ये केतन का जो फ़ोन बरामद हुआ है, उस फ़ोन को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट, सिया के घर से जो कपड़े बरामद किए गए उस दिन वारदात के दिन जो सिया ने कपड़े पहने थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके अलावा केतन और सिया इन सब के बीच की जो है मोबाइल फ़ोन में जो है वो रिपोर्ट आनी बाकी है और इसके साथ साथ सिया और चेतन उस दिन की जो है बातचीत, मोबाइल फ़ोन और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इन्होंने डिलीट की थी मोबाइल फ़ोन पर, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जिसको लेकर पुलिस कोर्ट में इनकी रिमांड वापस से मांग सकती है, क्योंकि अब तक जो है इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो जाँच की है, वो आरोपियों के बयान पर एक दिशा के दिखाने के हिसाब से जो है जांच की है। पुलिस को इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस केस में और भी कई ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इस केस से जुड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका हत्या में रोल है, बल्कि वो कहीं ना कहीं सिया, चेतन और केतन इन तीनों से जो है जुड़े हुए हैं। उनकी पूछताछ बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। सिया ने एक वीडियो में किसी को जो है डांटते और अपशब्दों का उपयोग करते हुए सुना है कि आखिर सिया ने वो किससे ये बातचीत की। पुलिस को वो भी जानना बेहद ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं चेतन के अलावा और भी सिया के संपर्क में कोई था या सिया से और किसी के साथ रिलेशन थे। ये सारी चीज़ जानना बेहद पुलिस को ज़रूरी है और इसके लिए कस्टडी भी ज़रूरी है। तो कल जो है इस मामले में जो है लोनावला ग्रामीण पुलिस जो है कोर्ट में इन दोनों की वापस से कस्टडी मांगने वाली है। जी, ये भी खबर आ रही है कि उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैच नहीं करते, उनमें मेल नहीं है शायद। जी बिल्कुल, इसीलिए जो है उनके जो स्टेटमेंट है दोनों के अलग अलग है। उदय, इसका मतलब ये भी होता है इसका मतलब कि कभी आरोपी जो है एक दूसरे से साठगांठ कर लिए पहले से और बाद में ये चीज़ हो कि अगर पकड़े गए तो उनमें से जो है अलग अलग बयान देना या ऐसा बयान कि जिसमें से एक दूसरे को बचाया जा सके, ऐसी भी प्लानिंग अक्सर के होती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस जो है इन दोनों को जो है एक साथ बिठाकर भी पूछताछ करने वाली है। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, शायद बन रही है। According to our sources, no direct eyewitness have been found in the Ketan murder. Pune police moved court seeking permission to conduct a polygraph test on Siya Goel, the prime accused in the murder case of her fiancé Ketan Agarwal, after investigators say there was no direct eyewitness or conclusive evidence yet to establish who allegedly pushed him into the gorge. Shahid Ansari is with us on this story. Shahid, the sources say no eyewitness though has emerged. Could this be a lacuna in the case? जी बिल्कुल, देखिए बात तो बेहद जो है मतलब कि इस पूरे मामले में जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी हुआ है इसमें कोई जो है आई विटनेस नहीं है। सही बात है ये, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये पकड़े गए। अब पुलिस के लिए ये है कि इस पूरे मामले में सबूत कैसे वो इकट्ठा करें, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। केस को कैसे स्ट्रांग बनाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। शायद पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, इसीलिए ये हादसाती मौत जो है मर्डर में जो है तब्दील हो गई और ये हादसा जो था जिसे हादसे की शक्ल में सिया और चेतन मिलकर करने वाले थे, ये मर्डर की शक्ल में जो है उभर कर सामने आया। उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, हुआ ये है कि इस पूरे मामले में जो प्लानिंग करके जो हत्या की गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए इन आरोपियों के बयान की बुनियाद पर जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं वही इन दोनों के लिए जो है सबूत बनेगा। और ये पुलिस पर निर्भर करता है कि पुलिस इस मामले में कितनी मेहनत करती है, कितना वो सबूतों को इकट्ठा करती है, ताकि इन आरोपियों को कोर्ट में जो है गुनहगार साबित करने में पुलिस को मदद मिले। जी, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है सिया पर, शाहिद? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संभव है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने देखा है कि ये हत्या जो है 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। सिया है, केतन है, चेतन है। केतन अब नहीं है, चेतन और सिया ये दोनों अभी मौजूद हैं और हैरानी इस बात की है कि ये दोनों जो है मुख्य साजिशकर्ता हैं और उससे भी जो है अहम बात यह है कि ये दोनों ही इस केस के जो है आरोपी हैं। अब इसके अलावा चूंकि जो समय मुकर्रर किया गया था और इसके अलावा जो जगह का मुकर्रर की गई थी,
वहां पे कोई नहीं था आई विटनेस, ये बात सही है। इसलिए पुलिस को जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करने की संभव है कि पुलिस इस पॉलीग्राफ टेस्ट को भी जो है इन पर जो है वो करे, क्योंकि उसकी बुनियाद पर जो है बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। फिर उस पॉलीग्राफ टेस्ट के उस पर जो जवाब मिलेगा, जो चीज़ें मिलेंगी, उसकी बुनियाद पर भी पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, ताकि जो है उसके बेहस पर पुलिस अपने जो है सबूत जो है इनके खिलाफ बेहतर तरीके से इकट्ठा कर सके। जी कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, बने रहिए।